हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्मिता, मैं हूं अंशु की मम्मा। और आज मैं एक मेरी रिक्वेस्टेड टॉपिक है एक जो मुझे कमेंट्स में आया था कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था उनके बेटे को ब्लोइंग सिखाना है। ब्लोइंग कैसे सिखाया मैंने अंशु को, उनको वो जानना था। तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई किए अंशु के साथ पहले, क्योंकि उसको भी ब्लोइंग नहीं आता था। बर्थडेज में, पार्टीज़ में उसको जब हम कैंडल्स देते थे केक में ब्लो करने के लिए, तब वो नहीं कर पाता था। तो हम लोग भी पहले सोचते थे वो कभी नहीं शायद ऐसा कर पाएगा ब्लो, तो हम ही उसके जगह पे कर देते थे। बट धीरे धीरे विद एक्सरसाइज एंड वो प्रैक्टिस के बाद वो उसको आ गया। अभी वो अच्छे से मल्टीपल कैंडल्स जो है वो ब्लो कर सकता है। तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस शेयर किए थे, जैसे अंशु कैंडल ब्लो कर रहा है, हम उसको बोल रहे हैं कि ब्लो करो ऐसे करके, तो वो ब्लो कर रहा था तब भी। और उसके साथ मैंने एक जो ब्लोइंग बबल है वो भी एक्टिविटी का वीडियो शेयर किया है। दोनों ही वीडियो के जो क्लिप है वो मैं इस वीडियो के साथ डाल दूँगी, और उसके साथ ये वीडियो का जो पास दो 2 वीडियोज़ है उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो अभी बढ़ते हैं टिप्स के तरफ। तो मैंने कैसे उसको सिखाया। पहले तो उसको ब्लो करो बोलो, तो वो ब्लो करो क्या बोल रहे हो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ही डोंट अंडरस्टैंड कि ब्लोइंग होता क्या है। अभी देखिए, जिन 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 बच्चों को स्पीच नहीं है उनके लिए ब्लो करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे तो लगता है सुनने में ब्लोइंग इज़ अ वेरी इजी थिंग, मतलब इसके लिए भी इतना क्यों तामझाम करना है। बट जो बच्चे नॉन वर्बल होते हैं उनके लिए, मतलब जिनको स्पीच अभी तक नहीं आया है, उनके लिए ब्लोइंग इज़ अ बिग चैलेंज। मतलब अगर ब्लोइंग आ जाए तो मतलब स्पीच भी आ सकता है बच्चे का। तो स्पीच थेरेपी में ब्लोइंग इज़ मस्ट थिंग। तो मैंने जो जो टिप्स अप्लाई किए, मैंने उसको अंशु को मैं क्या करती थी पहले कि मैं ऐसे हाथ ऐसे, हाथ को मैं ऐसे लेती थी, मुट्ठी बनाती थी और मैं उसके मुंह पे सामने देती थी। और वो मैं एक बार फू करती थी उसके हाथ में मैं करती थी, और मेरे हाथ में उसको बोलती थी करने के लिए ऐसे करो। तो मेरा हाथ जो है वो उसके फेस की तरफ है और उसका जो हाथ है वो मेरे फेस माउथ के सामने है। तो मैं उसके हाथ में करती थी करके, तो वो देखता था। एंड ये पहले दिन में नहीं होगा, डोंट एक्सपेक्ट के पहले ट्राई में वो कर देगा आपके लिए और आपने जंग जीत ली, वो नहीं है। वो आपको धीरे धीरे कर लेगा वो, लेकिन ये करता है इसमें। उसको बोलना पड़ेगा आपको, ऐसे फूक मारो बेटा, फूक मारो। मैं उसको बोलती थी फू, अंशु फू। तो ये वर्ड भी ऐसे ही बोलना है आपको करके। तो उसको जब ये एयर प्रेशर इधर लगेगा तो उसको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएगा। और इसके लिए, और हमने भी इस एक्टिविटी को जैसे वो बहुत इंटरेस्ट के साथ करे, इसके लिए मैंने क्या किया, उसको कैंडल्स देती थी। जब मैं मतलब अब शाम के टाइम दिया बत्ती करते हैं हम लोग, तो मैं दिया जलाती थी और उसको बोलती थी मल्टीपल कैंडल सामने डाल के, मैं एक बार फूँ मारती थी और उसको बोलती थी अंशु अभी तेरा ट्राई है, कर फू मार, फू अंशु फू। तो उसने एक बार देखा, उसने एक बार किया, फिर नहीं किया, फिर छोड़ दिया, ऐसे करके करके वो धीरे धीरे करने लगा। पहले तो वो एक ही कैंडल मतलब बहुत गैप गैप में फू देता था, और कभी धीरे से देता था शुरू शुरू में ऐसे करके जी। तो वो जो फ्लेम है वो सिर्फ थोड़ा सा ऐसे हिलता था, बट ना बुझता नहीं था फ्लेम उससे, उसके फू से। मतलब इतना मतलब स्ट्रेंथ कम था उसके ब्लोइंग में। बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद वो आ जाती है, मतलब फू करो करो करके। फिर ये तो एक कैंडल का किया, जिसका एक्टिविटी का भी मैं लिंक एंड वीडियो का क्लिप दोनों ही डाल दूँगी इस वीडियो के साथ। दूसरा मैंने जो ट्राई किया ब्लोइंग बबल्स है। ब्लोइंग बबल्स तो आपको पता ही है, वो डिप करके लेना है और ऐसे करने देना है और उसमें से बबल्स निकलते हैं। और बच्चे ना वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं उससे, मतलब बचपन में मैं भी होती थी, अभी अंशु भी बहुत उसको एंजॉय करता है। तो उसको भी मतलब डाल डाल के मैं सामने ऐसे अंशु ब्लो, अंशु अंशु करके। तो उसने वो कैच किया, उसको आया वो धीरे धीरे करने के बाद। अगर मतलब नहीं कर रहा है तो आप एक जन को, उसके पापा को बोलो, या आप पकड़ो सामने उसके फू मारने के लिए। और मतलब वो चीज़, वो जो स्टिक है वो ब्लोइंग बबल का, वो स्टिक आप हाथ में पकड़ो और दूसरा जो पेरेंट है उसको मुंह को ऐसे करने के लिए बोलो, और इसके नाक को पकड़ो ऐसे, फेस को ऐसे करके नाक को बंद करो, तो उसके ऑटोमेटिक ऐसे आएगा उसका ईयर। तो उसको ब्लो बाहर निकालना है तो कहाँ से निकलेगा, वो मुंह से निकालेगा। तो वो भी ट्रिक आप ट्राई कर सकते हो।
और एक एक्सरसाइज होता है जिसको फिश माउथ एक्सरसाइज बोलते हैं, जो भी मैंने मतलब स्टडी करके सीखा है, फिश माउथ एक्सरसाइज, जिसमें क्या करते हैं, क्रीम लगा के ना बच्चे का फेस को ऐसे फिश की तरह, फिश का जो माउथ है उसकी तरह ऐसे करना है। तो आप जब इसमें स्लोली ला रहे हो ना तो इसमें फूंक निकल रहा है, आप ट्राई करो, आएगा आपका भी फूंक ऐसे। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ब्लोइंग सिखाने के लिए बच्चे को। और जो दूसरी भी चीज़ें आते हैं, लाइक स्पायरोमीटर भी आ सकता है, स्पायरोमीटर भी आप ट्राई कर सकते हो, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जो अमेज़ोन में इजीली मिल जाएगा आपको। बट अंशु का ब्लोइंग अच्छा है तो मुझे स्पायरोमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट वो भी आप मतलब जिन जिन बच्चे का ब्लोइंग स्ट्रेंथ बहुत कम है, मतलब धीरे धीरे फूंक मारते हैं, उसे मतलब फ्लेम भी नहीं बुझती है या कुछ भी नहीं होता है, बहुत स्लोली फूंक मार रहे हैं, तो उनके लिए स्पायरोमीटर यूज़ कर सकते हो। दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आप थोड़े थोड़े कागज़ के टुकड़े हैं ना, वो सामने डालो, कागज़ टुकड़े टुकड़े करके, या जो जो क्या बोलते हैं उसको, थर्मोकॉल का जो छोटा छोटा बॉल्स आते हैं ना, वो सामने में डालो एक कटोरी में या प्लेट में, और आप उसको करके फूंक मारो तो वो ऐसे जाएगा ना, तो उनमें भी वो इंटरेस्ट लेते हैं। सी, ये बच्चे ऐसे ही नहीं करेंगे, उनके काम की चीज़ हो ना तो ही करेंगे, तो आप वो ढूंढ के निकालो वो किस में इन्वॉल्व होगा। जैसे अंशु ना वाटर रिलेटेड एक्टिविटी में बहुत एक्सपर्ट है, उसको तो मैं कुछ भी करके वही इन्फोर्समेंट यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए मतलब वो ब्लोइंग बबल का बहुत अच्छे से काम किया उसने, मतलब। और वो शाम के टाइम मुझे रोज़ देखता था, दिया बाती करने के टाइम मैं उसको मतलब एवरीडे, तू फूक मार, तू फू मार, तो मैं भी फू मार रही हूँ, तू भी फू मार, ऐसे करके प्लेइंग करके उसको धीरे धीरे वो आदत डालनी है। और भी है, जैसे माइक फोन जो होते हैं ना, माइक होते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कीबोर्ड के साथ एक माइक आता है, उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी, कोई टेंशन नहीं है, अमेज़न में इजीली सब मिल जाता है। तो आप उसको भी माइक सामने डालो ना, ला रखो, तो आप अगर उसको बैटरी ऑन कर दें, पावर ऑन करो, आप उसको बोलो कि मारने के लिए, और आप भी उसमें फू मारो, तो ना वो आवाज़ एम्पलीफाई होती है, मतलब वो आवाज़ बढ़ती है, तो भी उसमें भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, अरे वाह इसमें तो आवाज़ अच्छे से आ रही है, तो भी अंशु उसमें भी बहुत इंटरेस्ट लिया। अभी भी मतलब वो मम्मा पापा बोलता है, दादा दीदी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो। अंशु का स्पीच बहुत लिमिटेड है, वो प्रॉम्प्ट के साथ बोलता है, बट ही स्टार्टेड राइट नाउ ओनली, मतलब ही जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग माँ बाबा दादा दीदी फ्यू वर्ड्स ओनली। तो मुझे कमेंट्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मतलब अंशु क्या बोल रहा है, कभी बोल रहा है, मतलब हाँ वो इतने अच्छे से नहीं बोलता है, उसको प्रॉम्प्ट करना पड़ता है मुझे ऐसे, अंशु से मम्मा, मम्मा उसको कुछ चाहिए तो अंशु मम्मा बोलो पहले तो ही मिलेगा, तभी वो बोलता है, अदरवाइज़ वो नहीं बोलता है, मतलब ऐसे ही रैंडमली बोलता रहता है, वो तो मीनिंग नहीं हुआ। बट मीनिंगफुली बोलने के लिए उसको प्रॉम्प्ट चाहिए होता है, फिजिकल प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। और अभी तो ऐसे भी हो गया कि उसको चीज़ चाहिए तो मैं ऐसे आंखों से इशारा करती हूँ कि यू हैव टू आस्क मी, तभी वो आवाज़ निकलता है उसका, मम्मा दे दो, ऐसे ही बस दैट्स इट। मतलब दो वर्ड्स आता है उसके सेंटेंस में, दो वर्ड्स है, मम्मा दे दो, बाबा दे, ऐसे ही बोलता है वो, और कुछ नहीं बोलता है। तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अंशु के स्पीच का इतना ही है। और ये जो मैं और दूसरी चीज़ बोल रही थी, आप ना विसल ट्राई कर सकते हो, विसल उसको बीप करने के लिए बोलो। हाँ मैं माइक के बारे में बोल रही थी, मुझे यार मैं भूल गई थी। तो वो माइक भी अभी हम उसके सामने डालते हैं ना, तो भी वो मम्मा बाबा ऐसे इको में नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है, उसको वही आदत लगी है कि अच्छा माइक सामने है तो मुझे फूंक मारना है सिर्फ, तो वो फूंक मारता है, और उससे आवाज़ एम्पलीफाई होती है तो उसको मज़ा आता है, तो वो गेम टाइप में हो जाता है। लेकिन उसका ब्लोइंग पार्ट ना बहुत अच्छा हो गया, ट्रस्ट में। उसको ना पहले बर्थडे का कैंडल भी बुझाना नहीं आता था, बट अभी आता है उसको, वो मल्टीपल कैंडल से भी बुझाता है एक साथ, मतलब फूंक मार के तीन तीन, अगर बच्चे का एक कैंडल का टारगेट हो गया ना, फिर 3-4 कैंडल एक साथ रखो, मतलब एक प्लेट पे, और उसको बोलो कि फूंक मार के सबको एक साथ बुझाना है, वो उसको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो आपको करके ऐसे वो करेगा, उसका ब्लोइंग का स्ट्रेंथ आएगा, तो वो करेगा मल्टीपल कैंडल्स एक साथ ब्लो, तो वो भी अच्छा है ब्लोइंग एक्टिविटी। और विसल ब्लो करने के लिए दे सकते हो आप उसको, ऐसे विसल मुंह में डालोगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करने के लिए बोल रहे हो, आपको फिजिकल प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा पहले, या नहीं तो मैं जैसे उसको इशारा करती हूँ ऐसे, इधर करो फू, फिर उसको विसल डालती हूँ, हाँ इधर भी वही करना है तुझको, वैसे मैंने उसको अंडरस्टैंडिंग उसमें लाई कि ऐसे ब्लोइंग करना है आपको।
तो ये सब थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में अंशु के साथ यूज़ किया, और उसके ब्लोइंग का पार्ट जो है वो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया उसकी ब्लोइंग में। और उसके ब्लोइंग में अभी तो मतलब कैंडल्स ब्लो वो वगैरह एक्टिविटी उसके स्पीच थेरेपिस्ट भी नहीं करते, क्योंकि उन वो सभी मुझे बोलते हैं उसकी स्पीच में मतलब उसका लैंग्वेज डीले है, उसका स्पीच का कोई इशू नहीं है, मतलब उसके ब्लोइंग में भी बहुत स्ट्रेंथ है। तो उसको व्हिसल ब्लो या कैंडल ब्लो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके स्पीच के लिए मतलब लैंग्वेज के लिए दूसरा कुछ चीज़ हमको ट्राई करना है, वो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड मैं भी घर पे वो कार्य कर रही हूँ। बट अब ब्लोइंग के लिए उसको कोई टेंशन नहीं है, तो ऐसे ही मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया ब्लोइंग, और उसको मतलब अभी तो वो एक्सपर्ट बन गया है ब्लोइंग ब्लो करने में। अभी कुछ भी दो तो ब्लोइंग बगल तो वो अच्छे से ब्लो कर लेता है, अगर नहीं निकलता है तो भी फूंक मारते रहता है। तो अच्छा है, ये सब एक्टिविटीज़ प्ले टाइम भी होता है, बच्चे एंजॉय भी करते हैं और एंगेज भी रहते हैं। तो ये सब था मेरा एक्सपीरियंस, मैंने कैसे अंशु को ब्लोइंग करने में इंट्रोड्यूस किया, ब्लोइंग और फन वे में इंट्रोड्यूस करो, ऐसा नहीं उसके ऊपर प्रेशर डालो, हाँ तो क्यों नहीं करा, ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे मत बोलो। अरे यार उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत ईजी है, इसके लिए भी इतना मतलब माथा ठोकना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, लेकिन उनके लिए दिस इज़ नॉट अ ईजी थिंग। होता है किसी के लिए, मेरे लिए भी मतलब दूसरे लैंग्वेज सीखना या मतलब जर्मन में बोलना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, उनके लिए वो डिफ़िकल्ट लगता है, इट्स ओके। तो ये आपको एक्सेप्टेंस खुद पे लाना है, थोड़ा टाइम दो लेकिन ब्लोइंग अच्छे से आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, अभी मैं आगे उसकी क्लिपिंग्स वीडियोस के डाल दूँगी एंड लिंक्स भी, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है उसका तो भी वो एक्टिविटी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, प्लीज़ डू चेक। और इसको बच्चे के साथ अप्लाई करो, ओवर द पीरियड अप्लाई करोगे तो ज़रूर होगा, आई एम गिविंग यू गारंटी कि ये होगा, ऐसे ही होता है। और आप वो भी कर सकते हो बॉटल के अंदर, या मतलब कोकोनट वाटर में स्ट्रॉ स्ट्रॉ डालो ना, और तभी ऐसे मारो ना तो भी वो ऐसे ऐसे पानी होता है ऊपर आता है, तो भी उससे भी बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो इस सारे चीज़ों में आपको मतलब दिमाग लगाना है, और ये सारे एक्टिविटीज़ आप घर पे ट्राई करो तो ब्लोइंग पार्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन, मैंने मुझे ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था कि कैसे मुझे ब्लोइंग में सक्सेस मिला। तो प्लीज़ आप भी ट्राई करो और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्प मी टू अवेयर ऑल द सोसाइटी अबाउट ऑटिज़म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू, टेक केयर, बाय।